दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सारी दुनिया कोरोना की इस महामारी से जूझ रही है। हम लोग परभनी शहर में बहुत लकी है कि इस शहर के एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह से कोरोना कोविड-19 को अपने कंट्रोल में रखा है और इस पर अच्छी तरह से मजबूती से इसे नियंत्रण किया है। 1 या 2 केस यानी ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन आज की घड़ी में कोई बड़ी बात नहीं है, पर लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 इस तरह से बार बार लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा रहा है। लॉकडाउन का मकसद ये होता है कि कोरोना की इस चेन को तोड़ना और लोगों को बीमारी से बचाना। पर लॉकडाउन 1 के तहत जिस तरह से पहले जो पीरियड हुआ था, इस टाइम पर ऐसा माना गया था कि केसेस कम हो गए, पर चूँकि केसेस कम नहीं हो रहे थे, इसके बावजूद केसेस बढ़ रहे। लॉकडाउन 2 किया गया और आज हम लॉकडाउन 3 से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद केसेस की में कोई कमी नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है सारी दुनिया के डॉक्टर, साइंटिस्ट और सभी लोगों का ये अंदाज़ा है कि लॉकडाउन ये सिर्फ बीमारी को टोटल कंट्रोल करने के बजाय एक वक्त जो मिलता है 1.5 से 2 महीना, इस दौरान दवाखानों को मजबूत करना, बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाना, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था अच्छी तरह से करना, ताकि हम लोग आने वाले 2 महीने 3 महीने के अंदर अच्छी तरह से तैयार हो, ताकि पेशेंट्स का नंबर अगर बढ़ता है तो इनका इलाज अच्छी तरह हो। दोस्तों, ये लॉकडाउन अगर स्थिर किया जाता है, मीन्स रिलैक्स किया जाता है, तो ये ना समझे कि परभनी जैसे ज़िले में अब कोरोना नहीं है या नहीं था। इसलिए लोगों में ये गलतफहमी होगी कि 17 तारीख या 18 तारीख के बाद लॉकडाउन में अगर रिलैक्सेशन दिया जाता है तो फिर से लोग खरीदी के लिए बाज़ारों में, दुकानों में, मोहल्लों में बाहर भीड़ बढ़ाएंगे। इसी तरह से ये भीड़ अगर बढ़ती है तो बीमारी तेज़ी से बढ़ सकती है। हम लोगों को ये सोचना है, एक डॉक्टर के हैसियत से मैं सभी को ये अपील करना चाहूँगा कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन जो आदतें हमने आज बनाई है घर में रहने की, और 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें जो हमने सीखी है इस 1.5 से 2 महीने के दौरान, एक सोशल डिस्टेंसिंग, यानी हम एक दूसरे के करीब कम से कम 3 से 4 फीट डिस्टेंस रखकर बाहर भीड़ में रहे या किसी दुकान पर जाए या जिस जगह पर हो कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस रहे, इसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। दूसरी बात, हाथ साफ रखना है, हैंड सैनिटाइजेशन, और अपने आप को सफाई रखना। आने वाले सालों में या नहीं तो ज़िंदगी भर आने वाले इसके आगे से सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन, ये 2 बातों का ख्याल रखकर सभी लोग, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस डिपार्टमेंट, तहसील ऑफिस के 2 लोग और सारी जनता, पत्रकार, ये सभी मिलकर अगर इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और अवेयरनेस लोगों में अगर फैलाते हैं तो हो सकता है कि 2 से 3 महीने के अंदर जो बीमारी तेज़ी से फैलने वाली थी, परभनी का जो स्टेटस आज है, यही अगर 2 से 3 महीने रहता है तो हम लोग टोटल पूरी तरह से इसे काबू में रख सकते हैं। शुक्रिया।